करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है दोस्तों, उसको आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है जलवायु और इससे संबंधित आज हम लोग अपनी आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 3 को करने वाले हैं। आप सभी के साथ जब हमने जलवायु से संबंधित इस चैप्टर को पढ़ा था तो हमने सबसे पहले आप सभी के साथ जलवायु का मतलब क्या होता है और उसी के साथ साथ मौसम, ये जो दो शब्द हैं इनके अर्थ को पढ़ा था, है ना। हमने आप सभी के साथ किया गया था दोस्तों जलवायु और उसी के साथ साथ ये जो आपका मौसम, ये जो दो शब्द हैं इनके अर्थ को आप सभी के सामने डिस्कस किया था कि जलवायु का मतलब क्या होता है, मौसम से क्या तात्पर्य है। और उसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने आप सभी के साथ ये भी डिस्कस किया था और समझा था कि मुख्य तौर पर किसी भी क्षेत्र के अंदर जो जलवायु होती है वो किन चीजों पर आधारित होती है या फिर किसी भी क्षेत्र की जलवायु आखिर कैसे आप देखते हैं कि प्रभावित हो जाती है। हमने देखा था कि ऊंचाई पर किसी इलाके के होने की वजह से, समुद्र से दूरी होने की वजह से, महासागरीय धाराओं की उपस्थिति की वजह से किसी भी क्षेत्र की जलवायु आपको प्रभावित होते हुए दिखती है। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं दोस्तों। और यहाँ पर चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में हम और आप क्या पढ़ेंगे। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले भारतीय मानसून क्या होता है ये समझेंगे कि मानसून यानी कि भारत के अंदर बारिश वाला मौसम कैसे आता है उसको देखेंगे। मानसून का आना ये आता कैसे है और उसी के साथ साथ मानसून की वापसी ये जाता कैसे है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये बिंदु होगा दोस्तों और अगर आप लोग इसको सीख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के अंदर जो हमारी ये बारिश होती है ये कैसे आती है और इसका आना और जाना कैसे होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं इसी शब्द के साथ जिसे हम लोग मानसून कह रहे हैं या फिर इंग्लिश में इसे मॉनसून कहा जाता है। अभी जो मानसून शब्द है इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के अंदर ये मानसून या फिर बारिश की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, अगर हम लोग मानसून की प्रक्रिया को समझते हैं तो इसके लिए हमें कुछ निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले कि गर्मी में समुद्र की तुलना में जो स्थल होता है ना वो आपको काफी गर्म दिखता है। अगर आपको याद होगा दोस्तों हमने आपको बताया था कि हवाएं कैसी चलती हैं, भूले तो नहीं है उसको, आपको भूलना नहीं है। आपको ये पता है कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं, है ना। याद है ना दोस्तों, हमने लेक्चर नंबर 1 में इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि आपकी जो हवाएं होती हैं वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। और आपको पता है कि निम्न वायु दाब कहां पर बनता है, निम्न वायु दाब वहां पर बनता है जहां गर्मी होती है या फिर जहां की धरती गर्म हो जाती है ना। अब देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि गर्मी का मौसम है, मान लीजिए कि जून जुलाई का मौसम है और जून जुलाई का महीना है और जून जुलाई के महीने में अगर हम अपने उत्तर भारत को देखें, ये जो हमारा उत्तर भारत है जहां पर आप देखें कि समुद्र नहीं है, क्या ये गर्म होगा या फिर हमारा दक्षिण भारत गर्म होगा। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है कि गर्मी के क्या है बच्चों के गर्मी के महीने में, जून जुलाई के महीने में हमारा ये जो समुद्र के आसपास का इलाका है ये थोड़ा आपको ठंडा दिख जाएगा, यहां पर थोड़ा आपको ठंडा दिखेगा, वहीं यहां पर आपको क्या दिखेगी बच्चों, हॉटनेस यानी कि गर्मी दिखेगी। तो यही बात बताई गई है कि गर्मी के महीने में समुद्र की तुलना में स्थल आपको ज्यादा गर्म दिखता है, ये थोड़ा ठंडा होता है और ये ज्यादा गर्म होता है आपको, है ना। और इसीलिए हम लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों, जहां पर आप सभी को पता है कि जहां पर भी कभी भी क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि गर्मी हो जाती है, वहां पर क्या बन जाता है, जहां पर भी कभी गर्मी होती है तो वहीं पर हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, उच्च दाब बन जाता है। पता है ना आप सभी को, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर जहां पर भी हमारी गर्मी बनती है वहां पर हम लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों, वहां पर हम लोग निम्न दाब बनते हैं। एक बार इसको सही कर लेते हैं, गलती हो गई है ना, एक बार इसको सही कर लेते हैं। जी हाँ, हमें पता है कि गर्मी का जब आपका क्या होता है, महीना होता है, तो उस गर्मी के महीने में हमारा जो ये उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत के अंदर हम लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों, इस उत्तर भारत के अंदर हम लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है और जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर निम्न दाब बना हुआ होता है और ये इलाका आपको ठंडा दिखता है ना। ये इलाका आपको थोड़ा ठंडा दिखता है, ये जो पूरा का पूरा इलाका है आपको ठंडा दिखता है। तो जहां पर ठंडक होती है वहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, वहां पर आपको उच्च दाब दिखता है। और आपको पता है कि जो आपकी हवाएं होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। याद है ना आपको, जी हाँ, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं और हमें पता है कि आपकी हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। गर्मी है अगर तो हमारा जो उत्तर भारत है यहां पर आपको निम्न दाब दिखेगा। गर्मी होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर गर्मी हो जाएगी तो इस क्षेत्र के अंदर जो भी आपकी हवा है
वो हल्की होकर ऊपर चली जाएगी और इसी वजह से यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस क्षेत्र के अंदर हम लोग देखेंगे कि निम्न वायुदाब बनेगा। और आपको पता है कि जहां पर निम्न वायुदाब बनता है ना, यहाँ पर निम्न वायुदाब बन गया और इस तरफ ये जो आपका समुद्र का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा दोस्तों? यहाँ पर आपको उच्च वायुदाब दिखेगा। क्या दिखेगा? उच्च वायुदाब। और आप सभी को पता है कि जो आपकी मुख्य तौर पर क्या होती है कि आपकी जो हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं दोस्तों? आपको पता है कि आपकी हवाएं मुख्य तौर पर क्या करती हैं? वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि भारत का जो स्थल भाग है वहां पर आपको निम्न वायुदाब दिखेगा, यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाएगा। और वहीं जो दूसरा आपका समुद्र के आसपास का इलाका है, इधर क्षेत्र में आपको क्या दिख जाएगा? इधर आपको उच्च दाब बन जाएगा। और अब यहीं से आप लोग देखते हैं कि ये जो उच्च दाब और निम्न दाब की कहानी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, है ना, यहाँ पर हमने देख ली। अब यहीं पर हम लोग एक और चीज को देख लेते हैं, है ना। पीछे के पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में नहीं आने देना है कि गर्मी में आप देखते हैं कि उत्तर भारत ज्यादा गर्म होता है और दक्षिण भारत थोड़ा ठंडा होता है। जहां गर्मी ज्यादा होती है वहां हम देखते हैं कि निम्न वायुदाब बन जाता है, और वहीं पर अगर हम लोग देखें कि जहां ठंड थोड़ी ज्यादा होती है वहां उच्च वायुदाब बन जाता है। और इसी वजह से आप लोग क्या देखते हैं कि इसी वजह से मुख्य तौर पर अब क्या होगा कि यहां से हवाएं चलेंगी और फिर यहां पर आप देखते हैं कि उत्तर भारत में हमारी बारिश होगी। अब एक बात और देख लेते हैं दोस्तों, वो क्या है कि गर्मी के मौसम में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। इसका मतलब क्या है? इसको इस तरीके से देखते हैं कि मुख्य तौर पर होता क्या है दोस्तों कि जब गर्मी का मौसम होता है, जून जुलाई का आप मौसम देखते हैं, जून जुलाई का महीना देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो हमारे गंगा के मैदान है ना, यहां पर आप देखते हैं कि एक विचित्र चीज आपको होती हुई दिखती है। ये सारा का सारा जो आपका क्षेत्र है ये हमारा गंगा का मैदान कहलाता है ना। गंगा नदी यहीं से बहती है, यूपी बिहार राजस्थान। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, एक अजीब कहानी यहां से आप होते हुए देखेंगे, अजीब कहानी आप होते हुए देखेंगे। वो क्या है कि ये हमारा हिंद महासागर कहलाता है। ये सारा का सारा जो है यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन कहते हैं। ये सारा का सारा हमारा इंडियन ओशन है। अब ये जो हमारा हिंद महासागर है इसमें आप लोग देखते हैं कि मेडागास्कर, ये यहां पर आपको दिखता है दोस्तों, मेडागास्कर, ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है। हिंद महासागर के अंदर ही आपको यहां पर ये मेडागास्कर दिख जाता है। होता क्या है कि मेडागास्कर के ऊपर क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि यहां पर ना उच्च वायुदाब बनता है। जैसा उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब भारत में बन रहा होता है गर्मी के महीने में, कुछ ऐसी ही कहानी उसी समय आप देखते हैं कि इधर के क्षेत्र में अफ्रीका के पास आपको होती हुई दिखती है। तो अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है इसको हम लोग मेडागास्कर कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जानवर आपको दिख जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब जून जुलाई के महीने में भारत के अंदर आप देखते हैं कि उत्तर भारत में निम्न वायुदाब होता है और दक्षिण भारत में उच्च वायुदाब होता है, इसी समय के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों तो जो हमारा हिंद महासागर है वहां पर जो हमें मेडागास्कर दिखता है, इस मेडागास्कर के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर उच्च वायुदाब दिखता है। ये रहा हमारा मेडागास्कर, अगर आप देखें दोस्तों, है ना, ये हमारा प्यारा भारत है, इंडियन ओशन हिंद महासागर के अंदर ये आपको दिखता है। ये रहा आपका मेडागास्कर। तो ये जो मेडागास्कर आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यहां पर आप लोग देखते हैं कि इसके आसपास हाई उच्च वायुदाब बनता है, यानी कि यहां पर थोड़ी ठंडक होती है। ठंडक जहां पर होती है वहीं उच्च दाब बनता है। और आप देखते हैं कि इस क्षेत्र की जो स्थिति होती है वो क्या करती है, वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अब यहां पर उच्च वायुदाब बन जाता है और इधर का जो हमारा क्षेत्र होता है ना, यहां पर आपको निम्न वायुदाब बनता है। भारत के अंदर बारिश जो आती है ना दोस्तों, वो आपको भारत से बहुत दूर होते हुए दिखती है कि भारत की बारिश की शुरुआत एकदम से हमारे समुद्र में नहीं होती, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नहीं होती। आप देखते हैं कि इसका उद्गम मेडागास्कर के आसपास होता है। तो जब गर्मी का महीना होता है तो हम देख पा रहे हैं कि जो गर्मी के महीने में ये जो मेडागास्कर हमारा इलाका है, जो आपको कहां पर दिखता है दोस्त, दिखता है अफ्रीका में, हिंद महासागर के अंदर, यहां पर उच्च वायुदाब बन जाता है। ठीक है जी, उच्च वायुदाब बन गया, यानी कि यहां पर थोड़ा ठंडक मिलता है। वहीं आप देखते हैं कि यहां पर उच्च वायुदाब बनने की वजह से भारत के आसपास का आप क्या देखते हैं, जो समुद्री माहौल था वो आपको प्रभावित होते हुए दिखेगा। क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि ये जो मेडागास्कर है, यहां पर आपने देखा कि क्या बन गया दोस्त, उच्च वायुदाब बन गया। क्या बन गया, उच्च वायुदाब बन गया। अब यहां पर उच्च वायुदाब बन गया और यहां पर हमारा जो ये आप ये इलाका देखते हैं भारत का आसपास का, यहां पर आपको निम्न वायुदाब बनता है। क्या दिखता है, इस इलाके में हमें निम्न वायुदाब दिखता है ना। यहां पर आपको क्या दिख जाता है, इसके इलाके, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में कम निम्न वायुदाब दिखता है। तो क्या होता है, आप देखते हैं कि अब मेडागास्कर से हवाएं चलती हैं, बादलों में पानी होता है और यही हवाएं क्या करती हैं, हमारे भारत की तरफ आनी शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में
हम ये देखते हैं कि जो हमारा मुख्य तौर पर गंगा के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है उत्तर भारत में। और उसी के साथ साथ जो हमारा मेडागास्कर है, जो आपको हिंद महासागर में दिखता है, यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ी ठंडक होती है। उसी समय भारत के आसपास के क्षेत्र जो समुद्री है, यहाँ पर उच्च वायुदाब के मुकाबले यहाँ पर कम, यहाँ पर आपको गर्मी ज्यादा दिखती है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ पर निम्न वायुदाब बनता है। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि मानसून का समय आता है, कि मुख्य तौर पर महीना होता है हमारे जून का। ठीक है दोस्तों, शुरुआत कैसे हुई वो मैंने आपको बताई, कि जो बारिश के बादल हमारे आते हैं ना, वो मुख्य तौर पर मेडागास्कर से आप देखते हैं कि लहराते हुए आते हैं। तो मेडागास्कर के अंदर उच्च वायुदाब बन जाता है। और आप सभी को पता है कि हमेशा जो आपकी हवा होती है वो उच्च वायुदाब से क्या करती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है ना। तो यहां पर हमने देखा कि मेडागास्कर के अंदर उच्च वायुदाब बन गया, और ये मेडागास्कर के अंदर उच्च वायुदाब बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये हवाएं मुख्य तौर पर क्या करती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ती हैं। अब जून का महीना होता है दोस्तों, कि जून की शुरुआत से लेकर सितंबर के महीने तक, जून से लेकर सितंबर के महीने तक आप देखते हैं कि ये हमारा भारत का पूरा मानसून का समय कहलाता है। तो भारत के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि जून 1 तारीख से क्या हो जाता है, मानसून का आगमन हो जाता है। केरल के तट पर सबसे पहले हमारी ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं ये आती हैं, और फिर ये पूरे भारत को कवर कर लेती हैं 15 जुलाई तक। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये हवाएं वापस भी आ जाती हैं सितंबर के महीने तक। तो जून के महीने में मानसून की शुरुआत होती है और सितंबर तक ये चलता है, और वापस भी इसकी हवाएं आ जाती हैं। और आप देखते हैं कि कम से कम ये 100 से 120 दिन का सफर पूरा तय करता है। अच्छा, मानसून के आगमन के समय आप देखते हैं कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है ना। आप क्या देखते हैं कि जब मानसून आ जाता है ना, जब मानसून की हमारी हवाएं आ जाती हैं, तो आप देखते हैं कि वर्षा में अचानक से वृद्धि हो जाती है। वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में आपको होती हुई दिखती है। अच्छा, और ये कई दिनों तक जारी रहती है। जब आप देखते हैं कि जून जुलाई के महीने में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो आप मुख्य तौर पर ये देखते हैं कि जून जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है, क्योंकि ये आप क्या देखते हैं कि जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से आ रही होती हैं, और उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है दोस्तों, पानी भरा होता है। और ये पानी हमारे उत्तर भारत में आकर क्या कर देती हैं, गिराती हैं। अब आप देखिए, एक शब्द यहां पर यूज किया गया है दोस्तों, जिसे कहा जा रहा है मानसून विस्फोट। क्या मतलब होता है मानसून विस्फोट का, ये देख लीजिए। मानसून विस्फोट का मतलब होता है कि जब मुख्य तौर पर क्या होता है, एक स्थान पर लगातार बहुत तेजी के साथ बारिश हो। मानसून विस्फोट का मतलब क्या है, मानसून विस्फोट का मतलब है कि जब एक क्षेत्र में लगातार आप देखें कि बारिश होती रहे, इसी को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसी को हम लोग मुख्य तौर पर कहते हैं मानसून विस्फोट। तो आप देखते हैं कि अब जून के महीने में मानसून की शुरुआत होती है, जुलाई 15 तक ही पूरे भारत को कवर कर चुका होता है, और फिर सितंबर आते आते ये हवाएं वापस भी आ चुकी होती हैं। और इसी के साथ आप देखते हैं कि आपकी ये जो मानसूनी हवाएं होती हैं, इनके चलने से बारिश बहुत ज्यादा होती है। और जब एक क्षेत्र में लगातार बारिश होती रहती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून विस्फोट या फिर मानसून का फटना कहते हैं। अब ये मानसून आखिर शुरुआत कहां हुई वो तो हमने देख लिया कि हमारी जो मानसून की पवनें हैं, ये मेडागास्कर से आप देखते हैं कि यहां पर उच्च वायुदाब होता है, तो यहां से हवाएं चलती हैं, फिर भारत आती हैं। भारत में कहां पर पहुंचती हैं, कैसे इनकी शुरुआत होती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश अब आप सभी के साथ यहां पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आपको हर एक चीज समझ में आती रहेगी। बिल्कुल ध्यान आपको कक्ष के अंदर रखना है। हम देखते हैं कि मॉनसून जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि जून के पहले सप्ताह में 1, 2, 3 तारीख को ही आप लोग देखते हैं ये भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। ये हमारा क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि भारत का मानचित्र है। आप देखते हैं कि जब जून का महीना आ जाता है ना, तो मेडागास्कर, जैसा मैंने आपको बताया था, तो मेडागास्कर के अंदर उच्च वायुदाब होता है। तो मेडागास्कर का उच्च वायुदाब क्या करता है, मुख्य तौर पर वहां से हवाएं चलनी शुरू करती हैं, और मेडागास्कर के उच्च वायुदाब की ये हवाएं भारत के अंदर प्रवेश करती हैं। और कहां से प्रवेश करेंगी, जम्मू कश्मीर से प्रवेश करेंगी? नहीं। राजस्थान से प्रवेश करेंगी? नहीं। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करेंगी? नहीं। आपको पता है कि मेडागास्कर की ये जो हमारी उच्च वायुदाब की हवाएं होती हैं, ये आपको हमारे प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, 3 तरफ से जो घिरा हुआ पानी का इलाका होता है, यहीं से आप लोग देखते हैं कि यहीं से एंट्री की जाती है, कि यहीं से बादल क्या करते हैं, भारत के अंदर क्या करते हैं बच्चों, पानी को लेकर आते हैं, मानसून को लेकर आते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जून के पहले सप्ताह में ये जो हमारा प्रायद्वीप है, इसके दक्षिणी छोर से यहां से आप लोग देखते हैं कि यहां से इनकी शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि ये जो बारिश होती है, ये 2 तरफ से आपको होती हुई दिखती है। भारत के अंदर आप देखें कि भारत के अंदर ये जो हमारे बारिश के बादल आते हैं, ये मुख्य तौर पर 2 तरफ से आते हैं। एक तरफ इधर को हम लोग कहते हैं दोस्तों, यहां पर है हमारा अरब सागर, ठीक है,
ये सारा आपका अरब सागर है, और इधर है आपका दोस्तों बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल भी इसे कहा जाता है। तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि भारत के अंदर ये जो हमारे बादल होते हैं, ये जो हमारे मानसून के बादल होते हैं, ये दो तरफ से एंट्री मारते हैं। पहला आपको क्या दिखता है दोस्तों, पहला आप लोग देखते हैं कि बंगाल की आपका अरब सागर से ये आगे बढ़ते रहते हैं, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी से, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से आपके क्या होते हैं, बादल चलते हैं, हवाएं चलती हैं, और वहीं से आप देखते हैं कि अरब सागर की तरफ से आपकी हवाएं चलती हैं। तो भारत के अंदर जून के पहले सप्ताह में हम लोग देखते हैं कि मेडागास्कर की जो उच्च वायुदाब की हवाएं थी वो पहुंच जाती हैं, और इसके बाद फिर ये दो भागों में बटी हुई दिखती हैं। अरब सागर से चलने वाली हवाओं को हम लोग कहते हैं अरब सागर शाखा, और वहीं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो भारत के अंदर जो आप देखते हैं कि मानसून आता है वो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि अरब सागर की तरफ से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है। अरब सागर की तरफ से आने वाले को हम लोग अरब सागर शाखा के तौर पर जानते हैं, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली जो हमारी क्या होती है हवाएं होती हैं, उसे बंगाल की खाड़ी की शाखा के तौर पर जानते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरब सागर शाखा को, है ना। ये सारा हमारा अरेबियन सी है, इधर को हम लोग पूरा ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, अरब सागर कहलाता है। अब आप देखते हैं कि लगभग 10 दिन बाद आप लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारा जो केरला होता है ना, जो मेडागास्कर की आप देखते हैं कि हवाएं होती हैं, वो सबसे पहले केरला को टच करती हैं, केरल को टच करती हैं। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि 1 तारीख के आसपास, 2 तारीख के आसपास केरल में बारिश होती है, और फिर आप देखते हैं कि यहीं से ये अरब सागर में मिल जाती है। मेडागास्कर की जो हवाएं होती हैं वो अरब सागर के साथ मिल जाती हैं, और फिर ये अरब सागर की हवाएं कहलाती हैं, अरब सागर शाखा कहलाती है। और ये जो आपकी अरब सागर शाखा होती है, क्या दिखता है दोस्तों, आपको दिखता है कि ये मुंबई पहुंच जाता है, महाराष्ट्र। अरब सागर की आपकी ये जो हवाएं होती हैं, अरब सागर के जो बादल होते हैं, ये आपको दिखता है कि 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंच जाते हैं, और मुंबई में पहुंचने के बाद ये पूरे महाराष्ट्र को क्या कर देते हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि भिगा देते हैं। तो 10 जून तक आपको क्या दिखता है कि 10 जून के आसपास तक महाराष्ट्र के अंदर बारिश की शुरुआत हो चुकी होती है, लोगों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है गर्मी से। फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि 15 जून के आसपास, 15 जून के आसपास ये जो आपकी क्या हो जाती है दोस्तों, अरब सागर शाखा है, ये गुजरात पहुंच जाती है। गुजरात के अंदर सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र है, यहीं पर आप सौराष्ट्र और कच्छ देखते हैं। आप देखते हैं कि 15 जून आते आते मुख्य तौर पर क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि आपकी जो अरब शाखा है वो यहां पर पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी इधर के एरिया को कवर करती है, वो सारे इधर के एरिया को कवर करती है, ठीक है। तो भारत के अंदर जो आप देखते हैं कि बारिश होती है या फिर जो मानसून का आना होता है, वो दो भागों से होता है, एक अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जून से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले केरल के अंदर ये केरल को भिगा देती है, कर्नाटक को भी, और 10 जून तक आते आते महाराष्ट्र में बारिश होती है, और फिर 15 जून तक आते आते आप देखते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश होती है। अब वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं क्या दोस्तों कि 15 जून तक तो हमारा जो पूरा का पूरा क्या है, मानसून है, वो गुजरात में पहुंच चुका है ना। कहां से पहुंचता है ये सारा का सारा जो हमारा मानसून रहा है, ये अरब सागर शाखा की तरफ से पहुंचा है। लेकिन इस तरफ हमारी एक और शाखा है, एक और आप देखते हैं कि हमारी तरफ के बादल चलते हैं, जिसे हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं, है ना। अब आप लोग क्या देखते हैं कि 15 जून तक जो गुजरात था वहां पर आप क्या देखते हैं कि बारिश पहुंच चुकी होती है, मानसून पहुंच चुका होता है। वहीं आप लोग देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी होती है ना, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। बंगाल की खाड़ी के जो बादल होते हैं भैया, ये बहुत तेजी से आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हुए दिखते हैं। आप क्या देखते हैं कि जून के पहले सप्ताह में ही ये कहां देखते हैं कि ये असम तक पहुंच जाते हैं। जून के पहले सप्ताह में ही आप देखते हैं कि ये असम तक पहुंच जाते हैं। बंगाल की खाड़ी की ये जो आपकी क्या होती है, आप देखते हैं कि बादल होते हैं, ये तेजी की रफ्तार के साथ चलते हैं। अरब सागर के बादल धीमी रफ्तार से चलते हैं, वहीं बंगाल की खाड़ी के जो आपके बादल या फिर हवाएं होती हैं वो तेजी से चलती हैं। जून के पहले सप्ताह में ही आप देखते हैं कि ये असम को भी क्या कर देती हैं, भिगा देती हैं, असम तक पहुंच जाती हैं। अब आप क्या देखते हैं कि असम के अंदर ना आपको क्या देखते हैं बच्चों, असम के अंदर जब यहां पर बादल पहुंचते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं कि असम में ना बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। असम के अंदर आप क्या देखते हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, और इन्हीं ऊंचे ऊंचे पर्वतों की वजह से जो ये बादल होते हैं ना, असम के अंदर आप क्या देखते हैं दोस्तों, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत देखते हैं। तो ये जो बंगाल की खाड़ी के बादल होते हैं, असम पहुंचने के बाद ये ऊपर नहीं जा पाते, ये बादल क्या हो जाते हैं, ये बादल पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं। क्या हो जाता है, पश्चिम दिशा ये है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी की शाखा तेजी से चलती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा असम पहुंच जाती है जून के पहले हफ्ते में ही,
उसके बाद असम के अंदर आपको दिखते हैं बड़े बड़े पर्वत, और ये बड़े बड़े पर्वत इन बादलों को आगे नहीं बढ़ने देते, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये जो बादल होते हैं ना, ये अपनी दिशा को मोड़ लेते हैं। कहां ये बादल मुड़ जाते हैं? किस तरफ बच्चों? दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा की तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरी कहानी है। 15 जून तक गुजरात के अंदर बारिश हो चुकी होती है, मानसून पहुंच चुका होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा तेजी से ऊपर पहुंचती है, असम पहुंच जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा जून के पहले सप्ताह में। असम के अंदर दिखते हैं हमें बड़े बड़े पर्वत, ये पर्वत जो हमारी हवाएं होती हैं, बादल होते हैं, उनको मोड़ देते हैं पश्चिम दिशा की ओर। कहां मोड़ देते हैं? पश्चिम दिशा की ओर, या फिर गंगा के मैदान की तरफ, यूपी, बिहार, राजस्थान की तरफ मोड़ देते हैं। फिर क्या होगा दोस्तों, है ना? अब और इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, इसको एक एक कर देखते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर इसके बाद आप लोग देखते हैं कि इसके बाद ये जो दोनों शाखाएं हैं, ये गंगा के मैदान में क्या कर देती हैं? उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। आप क्या देखते हैं? ध्यान से देखिएगा। हमने देखा कि इधर हमारी क्या थी दोस्तों? यहां पर हमने देखा कि ये थी हमारी अरब सागर शाखा, कि अरब सागर से बादल उठे, और यहां पर हमने देखा मुख्य तौर पर कि हमारी बंगाल की खाड़ी से बादल उठे। क्या उठे? यहां से हमारी बंगाल की खाड़ी से बादल उठे। अब फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर हमने देखा कि मुख्य तौर पर ये जो हमारे बादल रहे थे, ये आपको क्या दिखता है दोस्तों? कि असम पहुंच जाते हैं, है ना? और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आपका क्या है दोस्तों? आप देख पा रहे हैं कि जो अरब सागर शाखा है, ये 15 जून के आसपास तक गुजरात भी पहुंच चुकी होती है। फिर इसके आसपास क्या होता है? फिर इसके बाद क्या होता है? इसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं। फिर आप लोग देखते हैं कि इसके बाद ये जो असम के अंदर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इन बड़े बड़े पहाड़ों की वजह से ये जो हमारी हवाएं होती हैं, ये चेंज हो जाती हैं, ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती हैं? चेंज हो जाती हैं। आप क्या देखते हैं कि ये जो आपके बादल होते हैं, ये पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं, और ऐसी जो आपकी अरब सागर की शाखा है, वो भी आगे बढ़ती रहती है। आपकी जो अरब सागर की शाखा है, वो भी आगे बढ़ती रहती है, और आप देखते हैं कि गंगा के मैदान में, है ना, गंगा के मैदान में आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों? कि गंगा के मैदान में इन दोनों शाखाओं का मिलन हो जाता है। भैया, अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये जो आपका अरब सागर है, यहाँ पर जो आपका ये क्या है? गंगा का मैदान है, यूपी, बिहार है, पंजाब है, यहां पर आप लोग देखते हैं कि इनका मुख्य तौर पर क्या हो जाता है? मिलन होता है। दिल्ली के अंदर हम लोग देखें दोस्तों कि दिल्ली के अंदर जो बारिश होती है, ये जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो आप बारिश होते हैं, ये देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं होती हैं, वो दिल्ली को क्या करती हैं? सबा क्या कर देती हैं? लबालब भिगा देती हैं। तो दिल्ली के अंदर बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती है ना? आप देखें कि बंगाल की खाड़ी की शाखा असम पहुंची, असम के बाद पश्चिम दिशा की तरफ दिल्ली पहुंच जाती है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती है, और जून के अंतिम सप्ताह में, यानी कि लगभग 29-28 जून तक आप लोग देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ये जो हमारी क्या होता है दोस्तों? मुख्य तौर पर बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, ये दिल्ली में पहुंच चुकी होती है, और दिल्ली के अंदर मौसम सुहाना हो चुका होता है। तो देश की राजधानी दिल्ली में आप देखते हैं कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी होती है, वहां से आप लोग देखते हैं कि पूरे तौर पर आपको क्या दिखता है बच्चों? बादल पहुंचते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? भूलना नहीं है दोस्तों, हमने देखा कि हमारे देश के अंदर मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो बारिश होती है, वो दो शाखाओं में बढ़ती हुई दिखती है। दो तरफ से बादल आते हैं, एक आपको दिखती है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और एक आपको दिखती है अरब सागर की तरफ से। बंगाल की खाड़ी के बादल मुख्य तौर पर हमारे पश्चिम घाट, यानी कि महाराष्ट्र को 10 जून तक, गुजरात को 15 जून तक भिगा देते हैं। बंगाल की खाड़ी के बादल सीधे पहुंचना शुरू कर देते हैं किस तरफ दोस्तों? असम की तरफ। असम में जाकर ना ये आगे नहीं बढ़ पाता चीन की तरफ। ये क्या करता है दोस्तों? आप देखते हैं कि इसका विचलन हो जाता है पश्चिम की तरफ। किधर हो जाता है दोस्तों? आप देखते हैं कि ये पश्चिम की तरफ बढ़ने लगती है, और इसी के साथ साथ जो आपका अरब सागर है, वो भी पश्चिम की तरफ बढ़ने लगता है, और हमारा जो ये बंगाल की खाड़ी है, ये दिल्ली को क्या कर देती है? लगभग आपको दिखता है कि 29 जून के आसपास पूरे तौर पर भिगा देती है। और उसी के बाद आप लोग देखते हैं कि ये जो दोनों शाखाएं थी, इन दोनों शाखाओं का मिलन हो जाता है, और फिर आप देखते हैं कि ये दोनों शाखाएं उत्तर भारत में बड़े स्तर पर क्या करती हैं बच्चों? आपको दिखता है कि बड़े स्तर पर बारिश कराती हैं। अच्छा, अब ये पूरे भारत के अंदर आपको पहुंचती हुई दिख गई है ना? तो हमारा गुजरात में भी बारिश हो गई, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटका में भी, असम, मणिपुर, मेघालय में भी हो गई, बिहार, यूपी, दिल्ली में भी हो गई। अब क्या होता है वो देखते हैं। अब जुलाई का पहला सप्ताह आ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जून तक आप देखते हैं कि हमारा अधिकतर भारत मानसून में आ चुका होता है, दिल्ली में भी बारिश हो चुकी होती है। अब आप देखते हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह तक, है ना, जुलाई के पहले सप्ताह तक ये जो आपका मानसून है ना, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान पहुंच चुका होता है। तो जुलाई के महीने तक आते आते, जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी का हमारा क्षेत्र हुआ, इनमें भी जबरदस्त तौर पर आप देखते हैं कि बारिश हो चुकी होती है। तो भारत का गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
उसी के साथ साथ हमारे उत्तर पूर्व के राज्य, इन सभी इलाकों में आप देखते हैं कि जून के पहले सप्ताह तक बारिश हो जाती है। फिर 15 जुलाई पर आप लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी ये 15th ऑफ जुलाई होती है, इसके अंतर्गत आप लोग क्या देखते हैं कि 15 जुलाई तक मॉनसून हिमाचल प्रदेश पहुंचता है। 15 जुलाई पर आप लोग क्या देखते हैं कि पहाड़ों में पहुंचना शुरू हो जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि ये देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच चुका होता है। तो 15 जून तक हमारा जो पूरा भारत है वो आपको क्या दिखता है दोस्तों, मॉनसून का जो पूरा चक्र होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो 1 जून से आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर मॉनसून की शुरुआत होती है ना, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और उसके बाद एक महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक चलते हुए 15 जुलाई के आसपास तक आप लोग देखते हैं कि जो हमारा समस्त भारत है वो आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, बारिश के अंदर डूबा हुआ दिख जाता है। अब फिर क्या होता है दोस्तों, अब ना ये जो हमारी मानसून की हवाएं होती हैं फिर ये वापस आती हैं, फिर ये वापसी की तरफ चलती हैं कि चलो जहां से आए हैं वहीं चलते हैं। हम कहां से आए हैं, हम समुद्र के पास से आए हैं, है ना। अब आप क्या देखते हैं कि ये जो आपकी मानसून की हवाएं होती हैं ये वापसी करना शुरू कर देती हैं। आप क्या देखते हैं कि जो आपकी मानसून की हवाएं होती है ना, ये क्या करती हैं दोस्तों, वापसी करती हैं। और सितंबर से आप देखते हैं कि सितंबर का महीना आते ही इनकी वापसी की शुरुआत हो जाती है। आप क्या देखते हैं कि सितंबर का महीना आते ही आप लोग देखते हैं कि इनकी वापसी की शुरुआत हो जाती है। अक्टूबर के महीने के बीच में, अक्टूबर के मध्य महीने तक मॉनसून जो होता है वो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह हट चुका होता है ना। अगर आप देखें दोस्तों कि सितंबर के महीने से आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी मानसून की हवाएं पूरे भारत को भिगा चुकी होती हैं ये वापस जाना शुरू कर देती हैं। और आप क्या देखते हैं कि अक्टूबर के महीने तक आते आते ये जो हमारा पूरा प्रायद्वीप है ना, यहां से मानसून पूरे तौर पर हट चुका होता है ना। और इसके बाद आप लोग देखते हैं कि प्रायद्वीप के अंदर हमारा क्या है बच्चों की, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पूरे तौर पर दक्षिण के भाग को छोड़ देती हैं। जो मानसून की हमारी हवाएं होती हैं आपको दिखता है कि ये भारत से बाहर चली जाती हैं, है ना। और दिसंबर के अंत में आप लोग देखते हैं कि देश में दोबारा से क्या होता है, मॉनसून की वापसी होती है। भारत में दिसंबर के महीने में आप देखते हैं कि सर्दी में भी कभी कभार बारिश हो जाती है ना। तो वो भी आप देखते हैं कि दिसंबर के महीने में इसकी शुरुआत होती है ना। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले यहां पर हमारे लिए जान लेना शुरू है, यहां पर हमने देख लिया कि इसकी शुरुआत किस तरीके से हो रही है, उसको हमने समझा। और हमने देखा कि सितंबर के महीने से जितनी भी हमारी मानसूनी हवाएं थी ये वापस जाना शुरू कर देती हैं। अक्टूबर के महीने तक आते आते आपको दिखता है कि सिर्फ ये हवाएं हमारे प्रायद्वीपीय भारत में आपको दिखती हैं, और दिसंबर तक आते आते तो ये पूरे भारत को छोड़ चुकी होती हैं। और दिसंबर से आप देखते हैं कि दोबारा से मानसून के अंदर थोड़ी बहुत हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये जो हमारे द्वीप हैं दोस्तों क्या है, अगर आप लोग देखें कि जो हमारे द्वीप होते हैं, द्वीप मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि यहां पर ही सबसे पहले आप बारिश होते हुए देखते हैं, है ना। यहां पर आपको लक्षद्वीप दिखता है दोस्तों, है ना। यहां पर आपको हमारे लक्षद्वीप दिखते हैं, लक्षद्वीप समूह, और यहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखता है। तो जब बारिश आती है ना जून के महीने में, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले लक्षद्वीप, उसके बाद केरल, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर की इस तरफ से, और बंगाल की खाड़ी के अंदर सबसे पहले अंडमान निकोबार में होती है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर असम, और फिर ये मुड़ जाती है पश्चिम की तरफ, है ना। तो ये पूरा का पूरा आप क्या देखते हैं कि दोस्तों खेल होता है कि द्वीपों पर मॉनसून की सबसे पहली बारिश आप लोग होते हुए देखते हैं। इसके साथ ही हम लोग देखें कि दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के अंतिम सप्ताह तक होती रहती है। और आप देखते हैं कि दक्षिण भारत से ये जो होता है हमारा, ये दक्षिण दिशा कहलाता है दोस्तों, है ना। ये हमारा दक्षिण दिशा कहलाता है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आप देखते हैं कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के अंतिम सप्ताह तक आप लोग देखते हैं कि बारिश हमारी जो होती है उसकी पूरी टकराव और पूरा जो चलन होता है वो वापसी हो जाता है। आप देखें कि द्वीपों पर मॉनसून की जो वापसी होती है वो दिसंबर के पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक होती रहती है। ये जो आपके मॉनसून, ये जो आपके द्वीप समूह है ना, लक्षद्वीप इधर, और उसी के साथ साथ आपका ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, है ना, आप ये देख पा रहे हैं कि आपका मुख्य तौर पर ये जो आपके द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यही जो आपका लक्षद्वीप है, ये सबसे पहले आपको भीगते हुए दिखते हैं। और आपको दिखता है कि दिसंबर से पहले जनवरी के अंदर आप देखते हैं कि यहां से पुनः क्या होता है, मॉनसून का चक्र शुरू हो जाता है ना। अच्छा, एक बात आपको ध्यान देनी जरूरी है, वो क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप लोग अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं रखें। ठीक है, मैं आपको पीछे यहां पर बता देता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आप लोगों को अपने समक्ष नहीं रखना है। यहां पर एक बार इस बड़े मानचित्र में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जी, यहां पर मैं आपको एक बार बता देता हूं। हमने ये देखा कि मुख्य तौर पर 15 जुलाई के आसपास तक, है ना दोस्तों, कि 15 जुलाई के आसपास तक हमारा जो पूरा क्या रहा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश
और उसके आसपास जितने भी हमारे क्षेत्र हैं वहां पर मानसून पहुंच चुका होता है। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि जब सितंबर का महीना आ जाता है दोस्तों, सितंबर का महीना होता है तो आप लोग क्या देखते हैं कि विचित्र तरीका हो जाता है। क्या हो जाता है, सितंबर का जब महीना आ जाता है ना, तो आप लोग क्या देखते हैं कि सितंबर के महीने के बाद जो आपके ये बादल होते हैं मानसून के, ये वापस जाने लगते हैं। क्यों जाने लगते हैं? क्योंकि दोस्तों तापमान में आप देखते हैं कि बदलाव होता है। क्या हो जाता है, आप देखते हैं कि तापमान में बदलाव होता है। क्यों होता है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं और आप लोग उसका आंसर देंगे, है ना। अब मान लीजिए कि सितंबर और क्या हो जाता है दोस्तों, अक्टूबर आ जाता है। क्या हो जाता है, सितंबर से आप देखते हैं कि अक्टूबर का महीना आ चुका होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि अक्टूबर में कहां पर हमें ज्यादा गर्मी दिखेगी, भारत के किस भाग में हमें गर्मी ज्यादा दिखेगी, उत्तर भारत में या फिर दक्षिण भारत में? बताइए दोस्तों, अक्टूबर के महीने में हमें कहां पर ज्यादा गर्मी दिखेगी, जल्दी बताइए। जून जुलाई में तो हमें पता है कि हमारे उत्तर भारत में हमें गर्मी ज्यादा दिखती है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि अक्टूबर के महीने में हमें कहां पर ज्यादा गर्मी दिखेगी, जल्दी बताइए दोस्तों, कहां पर हमें ज्यादा गर्मी दिखेगी। आसान सवाल है और आपको जल्दी से आंसर दे देना है कि मुख्य तौर पर कि जब हमारा अक्टूबर का महीना होगा तो हमें गर्मी कहां ज्यादा दिखेगी, हमें ज्यादा गर्मी दक्षिण भारत में दिखेगी। सर्दियां आ जाती हैं, है ना, यूपी बिहार में अक्टूबर नवंबर में लोग स्वेटर निकाल लेते हैं, दिसंबर में बहुत ठंड पड़ने लगती है। अक्टूबर का महीना आते आते हमारा ये जो उत्तर भारत होता है ये थोड़ा क्या होने लगता है दोस्तों, ठंडा होने लगता है। और ये जो हमारा दक्षिण भारत होता है इसका तापमान आप देखते हैं कि थोड़ा गर्म होता है ना, यहां पर आप देखते हैं कि थोड़ी गर्मी होती है। और आपको पता है कि जहां पर गर्मी वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पर निम्न वायुदाब बन जाता है। याद है ना कि जहां पर कभी भी क्या हो जाता है दोस्तों, गर्मी बनती है, जहां पर कभी भी आप देखते हैं कि गर्मी होती है तो गर्मी होने की वजह से उस इलाके में निम्न वायुदाब बन जाता है। और जहां पर ठंड होती है उत्तर भारत में, अक्टूबर नवंबर में आपको ठंड दिख रही है दोस्त, तो यहां पर आपको क्या दिखता है, यहां पर आपको उच्च वायुदाब दिखता है ना। तो देखो जिस वजह से हमारी क्या थी दोस्तों, मानसूनी हवाएं आई थी। जून जुलाई के अंदर कहानी उल्टी थी, जून जुलाई में उत्तर भारत में निम्न वायुदाब था और दक्षिण भारत के अंदर उच्च वायुदाब था। लेकिन अक्टूबर सितंबर के महीने में हम देखें कि जो हमारा उत्तर भारत है, नॉर्थ इंडिया है, यूपी पंजाब हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश, इन इलाकों के अंदर ठंड ज्यादा होती है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब होता है। और इस इलाकों में दक्षिण भारत के अंदर आप देखते हैं कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से निम्न वायुदाब होता है। और ये जो आपकी हवाएं मैं कह रहा हूं ना कि मानसूनी हवाएं वापस चली जाती हैं, मानसूनी हवाएं वापस चली जाती हैं, भाई क्यों जाती हैं, इसलिए जाती हैं क्योंकि हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है। समझ में आ रहा है ना, अब लॉजिक जोड़ पा रहे हैं, अब कहानी समझ में आ रही है। तो यही थी वजह दोस्तों। आप क्या देखते हैं कि सितंबर के महीने तक शुरू होते होते आप देखते हैं कि अक्टूबर के मध्य तक आते आते ये जो आपकी हवाएं थी ये वापस क्यों जा रही थी, भाई इनको तो ऊपर जाना चाहिए ना। ये जो आपकी हवाएं थी ये वापस इसलिए आ जाती हैं क्योंकि अक्टूबर के महीने में इस इलाके में उच्च वायुदाब बन जाता है, यहाँ पर ठंड होती है। और आपको पता है कि जहां पर उच्च वायुदाब बन जाता है वहां, है ना, और आपको पता है कि यहाँ उच्च वायुदाब बन गया और जो हमारा दक्षिण भारत होता है यहाँ पर निम्न वायुदाब आप बनता हुआ देख लेते हैं। और आपकी जो हवाएं होती हैं वो हमेशा कैसी चलती हैं दोस्तों, आपकी हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। कैसी चलती हैं दोस्तों, निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, है ना। और इसी वजह से आप लोग क्या देखते हैं, इसी वजह से आपकी जो हवाएं थी ये अक्टूबर के महीने में यहां पर आराम से बैठी हुई कि भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अक्टूबर होते होते इन्हें पता चला कि भाई यहां तो ठंडी हो गई, अचानक से यहां पता चला कि यहां तो अब उच्च वायुदाब बन गया। तो अब इनको समझ में आता है कि उच्च वायुदाब बन चुका है तो हमें क्या करना होगा, हमें निम्न वायुदाब की तरफ जाना होगा। और उस समय निम्न वायुदाब गर्मी पड़ चुकी होती है, गर्मी का माहौल बन चुका होता है दक्षिण भारत में। इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि ये जो हवाएं हैं ये आपको कहां दिखती हैं दोस्तों, नीचे जाती हुई दिखती हैं। और फिर ये आपको क्या दिखता है, दिसंबर के महीने तक आते आते ये जो आपकी क्या थी दोस्तों, मानसूनी हवाएं थी, ये पूरे भारत को पार कर चुकी होती हैं। क्या कर लेती हैं, दिसंबर के महीने तक आते आते ये जो हमारी हवाएं थी ये पूरे भारत को कवर कर चुकी होती हैं। और अभी अभी हमने बताया कि जब हवाएं मानसून आ रहा होता है तो सबसे पहले हमारे द्वीपों पर क्या करता है, बारिश की बौछार करता है। ठीक है, अगर आपने समझा होगा तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा दोस्तों, क्योंकि अब आपने ये समझा कि भारत के अंदर आखिर बारिश का आगमन कैसे होता है, बारिश किस प्रारूप में आती है और कैसे बारिश भारत को क्या कर देती है, सराबोर कर देती है। आगे बढ़ते हुए डिस्कशन करते हैं कि आज क्या पढ़ा, भारत के अंदर मॉनसून कब आता है, मॉनसून आता कैसे है और मॉनसून जाता कैसे है। मॉनसून का आना, बारिश का आना और बारिश का जाना हमने आपके साथ डिस्कस किया। आगे बढ़ते हुए अपनी आज की क्लास के कुछ क्विज के क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि भारत के अंदर मॉनसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। मई के महीने में शुरुआत में, जून के महीने की शुरुआत में, जुलाई में, अगस्त में।
आसान सवाल है दोस्तों, उसको बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, तो आपको इसको सही आंसर जरूर देना है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के शुरुआत में, जून की शुरुआत में, जुलाई की शुरुआत में, या फिर अगस्त की शुरुआत में? अच्छा सवाल है, इसको आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है दोस्तों, गलत आंसर नहीं देना है। अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इनमें से कहां मिलती है? जो दोनों शाखाएं होती हैं, मिलन कहां हो जाता है इनका? गंगा के मैदान में, यानी कि हमारे उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, हिमालय के पूर्वी भाग में, कश्मीर में, विंध्याचल की श्रेणी में। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप लोग जरूर इसको गैस कर पाएंगे। मजा आया ना आपको यार? जब हम छोटे थे तो हमें खुद बड़ा मजा आया था कि कैसे बारिश होती है। सोचो कितनी साइंस है इसके पीछे, है ना? तो भारतीय मानसून की शुरुआत आप देखते हैं कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, इनमें से आपको कहां पर ये दोनों मिल जाती हैं? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से सबसे भारत में मानसून की कहां पर वर्षा होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे पहले भारत में मानसून की वर्षा आपको कहां पर होते हुए दिखती है? केरल में, तमिलनाडु में, भारतीय द्वीप समूह पर, द्वीप समूह मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद आप देखते हैं कि असम और हिमालय। तो भारत में सबसे पहले मानसून की बारिश कहां पर आप लोग होते हुए देखते हैं? अच्छा सवाल है दोस्तों, तो उसका सही आंसर आपको प्रस्तुत करना होगा। अगला सवाल है कि इनमें से किस स्थान पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है? इनमें से वो कौन सा इलाका है जहां पर हम लोग देखते हैं कि एक साल में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हो जाती है? थार मरुस्थल, दिल्ली, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, या फिर झारखंड? चलो दोस्तों, तो ये तो हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चंस रहे। अब इनके एक एक कर आंसर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल कि भारत में मॉनसून का आगमन पूछा जा रहा है कि कब से होता है, और आप सभी को पता है कि इसकी शुरुआत जून के पहले हफ्ते 1 जून से ही आप देखते हैं कि भैया हो जाती है। अगला, भारतीय मॉनसून की जो हमारी ये दोनों शाखाएं हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, आखिर इनका मिलन कहां पर होता है? अगर हम इसको देखें, भारत का मानचित्र है, इधर से चलती है आपकी अरब सागर की शाखा। क्या चलती है दोस्तों? अरब सागर की शाखा। और इधर से चलती है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या चलती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। और आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर 15 जून तक आप लोग देखते हैं कि जो हमारा गुजरात है ना, वहां पर अरब सागर की शाखा पहुंच चुकी होती है, और बंगाल की खाड़ी की शाखा सीधे असम तक पहुंच जाती है जल्दी से, जून के पहले सप्ताह में ही। इसके बाद फिर ये पश्चिम दिशा की तरफ चली जाती है, और ऐसी आपकी अरब सागर की जो शाखा है वो भी चली जाती है। और उसके बाद ये जो गंगा और हमारा क्या होता है बच्चों, गंगा के मैदान और उत्तरी पश्चिमी जो भारत का भाग होता है, वहां पर आप लोग देखते हैं कि ये इन दोनों शाखाओं का मिलन हो जाता है। यहां पर ये दोनों शाखाएं मिलती हैं और हमारे पंजाब हरियाणा में बारिश करती हैं दबा के। अगला सवाल, इनमें से सबसे पहले भारत में मानसून की बारिश कहां होती है? अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो सबसे पहले जो हमारी बारिश होती है वो हमारे द्वीपों पर होती है। यहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों? हमारा लक्षद्वीप दिखता है, और उसी के साथ साथ इस तरफ बंगाल की खाड़ी में आपको हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखता है। तो आप लोग देखते हैं कि भारत में सबसे पहले जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है वो अंडमान को गीला करती है, और उसी के साथ साथ जो हमारा बंगाल अरब सागर की शाखा होती है वो लक्षद्वीप में बारिश को कराती है। तो सबसे पहले हमारे भारतीय द्वीपों पर होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि केरला में, और उसके बाद फिर तमिलनाडु में होती है। इनमें से किस स्थान पर आप देखते हैं कि 200 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश हर साल हो जाती है? तो भारत के मानचित्र को अगर आप देखें तो ये जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो ये इलाका है इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट, क्योंकि ये पूर्वी दिशा में पड़ता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट। याद है ना, जो हमारा पश्चिम का किनारा होता है, पश्चिम का समुद्री किनारा होता है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के अंदर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरा क्षेत्र है, जैसे आपका जो केरल का इलाका हुआ और उसी के साथ कर्नाटक के कुछ शुरुआती भाग हुए, तो केरल कर्नाटक पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी इलाका है, यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बादल ज्यादा होते हैं। यहाँ पर जो बारिश के बादल होते हैं ना, वो यहाँ पर अटक जाते हैं काफी समय तक के लिए, और यहाँ पर काफी लंबे वक्त तक वो बारिश करते रहते हैं, और जिनकी आप देखते हैं कि जिनकी वजह से इस इलाके में 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन।
ये तो हमारी आज की क्लास के क्या रहे बच्चों, आप देखते हैं कि सवालात रहे, क्वेश्चंस रहे। अब आगे बढ़ लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि अपनी आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, तो जरूर कर लीजिएगा। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये जो जलवायु वाला टॉपिक है इसी को आप सभी के सामने रखेंगे। और ये जो आपका जलवायु वाला टॉपिक है इसके अंदर हम लोग भारत की जो हमारी ऋतुएं होती हैं, सर्दी कैसे आती है, गर्मी का मौसम कैसे बनता है, कैसे गर्मी आती है, इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हमने बारिश का आना देख लिया, अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग सर्दी का आना, सर्दी का बनना, गर्मी का आना, गर्मी का बनना किस तरीके से होता है उसको आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जलवायु वाले चैप्टर को कंटिन्यू। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।